नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं रोहित पोखरियाल। रोबोट वॉर, जी हां, आपने सही सुना। विश्व में मिलिट्री रोबोटिक्स की शुरुआत हो चुकी है। 50% से अधिक देश इसके लिए कमर कस चुके हैं। अमेरिका, चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, ब्रिटेन और भारत योजनाबद्ध तरीके से इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। अब सेना नहीं, रोबोट लड़ेंगे। जी हां, रोबोटिक वॉर पर हमारी यह खास पेशकश देखिए। रोबोटिक वॉर। रोबोट वॉर की ओर बढ़ती दुनिया। सैनिकों की जगह अब रोबोट शामिल करने की होड़। LAC पर चीन का रोबोट सोल्जर तैयार। कमर कसता इंडिया। रूस यूक्रेन युद्ध में भी मिलिट्री रोबोट्स मौजूद। सीरिया और अफगानिस्तान में भी किलर रोबोट्स का इस्तेमाल। नाटो के पास भी किलर रोबोट्स। अब हम बताते हैं कि भारत किस तरह रोबोट वॉर के लिए कमर कस रहा है। भारत की जब हम बात करें तो भारत की सेना भी रोबोटिक्स में बहुत इन्वेस्ट कर रही है। अगर हम लोग डीआरडीओ को देखें, डीआरडीओ भी अभी जो एक कॉन्ट्रैक्ट भी निकला हुआ है, टेंडर भी निकला है जो जनवरी में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से निकला था, जिसमें हम लोग रोबोटिक्स ओरिएंटेड काफी हम लोग चीजें अभी मिलिट्री पर्पस के लिए उसको ढूंढ रहे हैं। देखिए, रोबोट्स जो है 3 तरीके से काम कर सकते हैं। या तो हम थल के ऊपर जो उसको चलाएं, या पानी के नीचे, या आकाश में। तो इन 3 सब जगहों पर इसका यूटिलिटी हो जाता है। इसके और भी 2 तरीके के इस्तेमाल कर सकते हैं। एक जिसमें वो अपने आप ऑटोनॉमस काम करे, या दूसरी चीज जो हम लोग उसको देखकर, एक मनुष्य जो है, मनुष्य बुद्धि उसको देखकर समझकर उसको बाहर से ऑपरेट करके भी दूर से उसको कर सकते। रोबोटिक वॉर की इस जंग में 50 से अधिक देश शामिल हैं और इसका बाजार 8.4 की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इसमें 6.62% के साथ अमेरिका नंबर 1 बना हुआ है। जहां तक बात भारत की है तो इंडिया की क्या कुछ तैयारी है मिलिट्री वॉरफेयर को लेकर, इस रिपोर्ट को देखिए और जानिए। डीआरडीओ ने सामान ढोने वाले ओक हथियारबंद रोबोट बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। चीन द्वारा किए जाने वाले निवेश को देखते हुए भारत ने भी थल सेना, वायुसेना और नौसेना को भविष्य के युद्धों के लिहाज से तैयार करने के लिए व्यापक नीति बनाई है। आजकल का जो युद्ध है वो एक आधुनिक युद्ध है, और जिसमें टेक्नोलॉजी का काफी इस्तेमाल किया जा रहा है। चाहे वो हम देखें ड्रोन्स हों या मिसाइल्स हों, और अब देखा जा रहा है कि रोबोट्स का भी युद्ध में काफी इस्तेमाल हो रहा है। रोबोट्स का कई किस्म से इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो रिकॉनेसेंस के लिए हो, या एक्सप्लोसिव डेटोनेशन के लिए हो, या रूम इंटरवेंशन के लिए भी। जब एक रूम टू रूम लड़ाई होती है, जैसे रशिया यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, तो वहां पर रोबोट पहले जाके देख लेते हैं कैमरा अंदर कोई है या नहीं है, उसके बाद में उसकी रूम का सर्च किया जाता है। और इसी प्रकार से खबर हासिल करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, फायर करने के लिए, स्नाइपिंग के लिए बहुत से इस्तेमाल है रोबोट के। दरअसल भारत का सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग आधार काफी मजबूत है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधी क्षमताओं के विकास के लिहाज से हमारी सबसे बड़ी ताकत होगी। रक्षा विभाग इसे अगली पीढ़ी के युद्ध के लिए भारत की तैयारी के तौर पर देख रहा है।
परियोजना में रक्षा बलों के तीनों अंगों के लिए मानव रहित प्रणालियों की व्यापक श्रृंखला का उत्पादन भी शामिल होगा। इसके लिए हमारे उद्योग एवं रक्षा बल दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन परियोजना में एक प्रमुख भागीदार होगा। जिस प्रकार से युद्ध में तेजी से बदलाव आ रहा है, यानी कि टेक्नोलॉजी का काफी इस्तेमाल किया जा रहा है। हम देख रहे हैं ड्रोन्स का इस्तेमाल है, इसी प्रकार से रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। खासतौर से ऐसी जगहों पे जहां पर इंसान के लिए पहुंचना मुश्किल होता है या एक ऐसी मुश्किल पोजीशन हो जहां पर लॉस ऑफ लाइफ यानी कि इंसान की काफी बड़ी संख्या में जिंदगी का नुकसान हो सकता है, वहां पर रोबोट्स का इस्तेमाल काफी कारगर साबित होता है। डीआरडीओ पहले से ही एक ऐसी योजना पर काम कर रही है जिसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से रोबोट की पूरी आर्मी बनाई जाएगी जो सीमा पर दुश्मनों से मोर्चा लेगी। गौरतलब है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये रोबोट्स दोस्त और दुश्मन में फर्क कर सकेंगे। इससे इन रोबोट्स का इस्तेमाल आतंकी घटनाओं को रोकने और आतंकी मुठभेड़ में भी किया जा सकेगा। सेना की योजना इन रोबोट्स को ऐसी मुश्किल जगहों पर भी तैनात करने की है जहां सेना के जवान तकलीफ महसूस करते हैं। इन रोबोट्स की मॉनिटरिंग सेना के जवान करेंगे। मिलिट्री रोबोट जो हैं, हाल में जो सबसे लंबा अभी आजकल जो युद्ध चला जा रहा है रशिया यूक्रेन वॉर, उसमें भी हम लोग को रोबोटिक्स के जो मिलिट्री यूटिलाइजेशन है वो भी हम लोग को देखने को मिला है। साथ ही साथ जिस तरह से हम लोग के जो वॉर्स और बढ़ते जा रहे हैं उसमें हम लोग और रिक्वायरमेंट्स होते जा रहे हैं कि हम लोग अपने ट्रूप्स को और प्रोटेक्ट कर पाएं और मैक्सिमम हम लोग जो डेंजर्स हैं या हम लोग को माइन फील्ड्स को हम लोग को ब्रीच करना है, एक्सप्लोजिव्स को हम लोग को डिमोलिश करना है, या अगर हम लोग को जो जिस तरह से वो जो मिसाइल्स आ रहे हैं मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करके उनको पहले से उनको फोड़ देना है। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो मिलिट्री रोबोटिक्स का जो एडवांस हो रहा है वो आधुनिक युद्ध जो आजकल चल रहा है उसमें तो एग्जांपल्स दिख ही रहे हैं। और साथ ही साथ बड़े बड़े नेशंस जो है, अगर यूएसए को भी देख लें तो उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर रखा है। जम्मू कश्मीर में बारूदी सुरंग नष्ट करने में इस्तेमाल करने में हो रहा स्वदेशी रोबोट, राइफलधारी रोबोट सोल्जर बना रहा, पेट्रोलिंग कर रहा रोबोट, खुद चार्जिंग पॉइंट तक जाकर कर लेता है चार्ज। 100 रोबोटिक खच्चर की तैयारी शुरू। 200 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप कर रहे हैं A1 डेवलपिंग। देखा जाए तो रोबोट्स के बहुत से इस्तेमाल है। रोबोट का इस्तेमाल स्नाइपिंग के लिए, रिकॉनेसेंस के लिए या रूम इंटरवेंशन के तौर पर, या जहां मुश्किल जगह से लड़ाई हो वहां पर। इवन अब तो सिचुएशन ये है कि इनको कहीं पे सामान ले जाना हो, कठिन इलाकों में सामान पहुंचाना हो, वहां पर रोबोट का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जमीन पर चलने वाले रोबोट है, हवा वाले रोबोट्स हैं, सी वाले रोबोट्स हैं, कई किस्म के रोबोट्स हैं और युद्ध में अभी इनका इस्तेमाल काफी बढ़ता जा रहा है। – 2017 एलएसी पर रोबोटिक्स की नई A1 योजना शुरू। 2022 में बनाया सबसे मिलिट्री भारवाहक रोबोट। बड़ी संख्या में A1 UAV लगी एलएसी पर। वॉइस कमांड और चेहरा पहचान कर काम करता रोबोट। लद्दाख वाले हिस्से में 28 जगह मशीन गन से लैस तैनात रोबोट्स। 200 किलोग्राम भार उठाने वाले 200 रोबोट खच्चर तैयार। एक सैनिक को ट्रेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, लॉजिस्टिकली सपोर्ट करने के लिए बहुत खर्चा होता है और जब वो मर जाता है तो उसका परिवार बर्बाद हो जाता है, बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, बीवी बर्बाद हो जाती है। लेकिन जब रोबो मरता है या टूट जाता है तो किसी को कोई नुकसान नहीं होता। यानी दूसरे लफ्जों में जो बड़ा इमोशनल लॉस होता है वो सब रोका जा सकता है। इसको निगाह में रखते हुए चाइना और अमेरिका बहुत बड़े पैमाने पर
पैसा खर्च कर रहे हैं फ्यूचरिस्टिक रोबोटिक वेपन्स बनाने के लिए। वो रोबोटिक हवाई जहाज बना रहे हैं, रोबोटिक ड्रोन बना रहे हैं, अंडर वाटर ड्रोन बना रहे हैं, रोबोटिक सबमरीन बना रहे हैं, रोबोटिक टैंक्स बना रहे हैं, रोबोटिक बख्तरबंद गाड़ियां बना रहे हैं और रोबोटिक सैनिक बना रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चीन भी युद्ध में रोबोट्स के इस्तेमाल के लिए अपनी कमर कस चुका है। वो दिन रात इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। चीन की क्या तैयारी है और भारत को इसको लेकर कितना सचेत होना चाहिए, बता रही है हमारी ये रिपोर्ट। खोजी रोबोट के लिए अमेरिका सबसे आगे। लैंडमाइन का पता लगाना और डिफ्यूज करना और एक्सप्लोसिव फिट करना खोजी रोबोट का काम। अवतार 3 यूएस सिक्योरिटी रोबोट और लॉन्ग रेंज सर्विलांस में अमेरिका अव्वल। सफायरर ह्यूमनाइड रोबोट डैमेज इंस्पेक्टर रूप में। ये वॉरफेयर को कंप्लीटली चेंज कर देगा अगले 5 से 10 साल में। और हिंदुस्तान बहुत पीछे है, बड़े पैसे को इर्मार्क करने की आवश्यकता है। हमको इसमें लीडर का रोल बनना है, ना कि कैच ऑन करना। हम केवल कैच ऑन कर रहे हैं क्योंकि जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री में बाबूडम है ना, वो इसके रेमिफिकेशन को नहीं समझते। जब दुश्मन बहुत आगे निकल जाता है तब हम कैचअप करने की कोशिश करते हैं और कभी कैचअप नहीं कर सकते। चाइना ने वास्तव में रोबोटिक सैनिक खड़े कर दिए हिंदुस्तान में एलएसी के सामने, जो लोड ले जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे बिना एक्लाइमेटाइजेशन के आप थक जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, पल्मोनरी एडेमा हो जाता है, इमोशंस हो जाते हैं, बारिश आती है, स्नो आती है, तो आपको छुपना पड़ना है, अपने आप को बचाना पड़ता है। रोबोट को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। पिछले महीने रूस ने पूरी दुनिया को अपने सबसे पावरफुल टैंक T-14 अरमाता से रूबरू करवाया था। अब इसे बनाने वालों ने दावा किया है कि ये वॉर मशीन युद्ध के दौरान खुद से ऑपरेट करने में भी सक्षम है। मतलब ये दुनिया का पहला रोबोटिक टैंक है जो ऑटोमेटिक मोड पर दुश्मनों के दांत खट्टे कर देगा। रूसी हथियारों के आधुनिकीकरण के ऑफिसर की माने तो रूस के इस टैंक ने पश्चिमी देशों के डिजाइन को 20 साल पीछे छोड़ दिया है। पश्चिमी मीडिया ने भी इसे दुनिया का सबसे अत्याधुनिक और शक्तिशाली टैंक बताया है। ये टैंक 5000 मीटर दूरी पर भी खड़े ऑब्जेक्ट को आसानी से डिटेक्ट कर लेता है। इसकी मारक क्षमता 7000 से 8000 मीटर की है। टैंक में 3 क्रू मेंबर के बैठने की सुविधा है। आर्मर की मजबूती 900 mm होने से ये क्रू मेंबर को एक बेहतर सुरक्षा कवच प्रदान करता है। T-14 की मैक्सिमम स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं रिवर्स मोड पर ये 500 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकता है। T-14 में 125 mm का मेन गन 2A-A2 45 राउंड गोला बारूद स्टोर करने में सक्षम है। कैनन 32 राउंड गोला बारूद को ऑटोमेटिक लोड कर सकता है। इस टैंक का कॉम्पैक्ट फायरिंग रेंज 10 से 12 प्रति मिनट है। इसके अलावा 7.62 mm रिमोट कंट्रोल मशीन गन भी है। यह टैंक हीट सेंसर, अफगानिट एक्टिव डिफेंस, डायनामिक डिफेंस सिस्टम, फायरिंग एमिंग एंड कंट्रोल सिस्टम, कॉम्पैक्ट C2N नेविगेशन सिस्टम और एक्टिव काउंटर माइन डिफेंस से भी लैस है। इसके इंजन की बात की जाए तो इंजन 1200 से 2000 HP त्वरित एयर कूलिंग सिस्टम के साथ 12 सिलेंडर गैस टरबाइन सुपरचार्जर। इसका कुल वजन 48 टन है और इसकी अधिकतम गति 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की है। आइए अब बात करते हैं महाबलशाली अमेरिका की। जहां तक युद्ध में रोबोट्स के इस्तेमाल का सवाल है, भला अमेरिका इसमें पीछे कैसे रह सकता है? रोबोटिक वॉर में अमेरिका की क्या तैयारियां हैं, इस रिपोर्ट को देखिए और जानिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुशल मशीनों के निर्माण से जुड़े कंप्यूटर विज्ञान का क्षेत्र है। अमेरिका मानव रहित ड्रोन के सहारे अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में आतंकियों के छिपे ठिकानों को निशाना बना रहा है। मानव रहित ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से काम करते हैं
ड्रोन की कमांड युद्ध क्षेत्र से दूर कंट्रोल रूम में बैठे व्यक्ति के हाथों में होती है। सैटेलाइट की मदद से यह दोनों आपस में जुड़े रहते हैं। ड्रोन में लगे कैमरे से और उसमें लगे कंप्यूटर से कंट्रोल रूम में बैठे व्यक्ति को उस जगह की और ड्रोन की पूरी जानकारी मिलती रहती है। कंट्रोल रूम में बैठा व्यक्ति सही समय और सटीक निशाना मिलने पर दुश्मन पर हमला करता है। इसकी वजह से जवानों को जोखिम कम उठाना पड़ता है। जो हम लोग के माइन डिस्पोजल्स होते हैं, माइन फील्ड और एक्सप्लोजिव्स को भी हम लोग जो आईडीज को भी उसको डिस्ट्रॉय करना होता है, तो उसमें भी ऑलरेडी हमारे पास छोटे मोटे रोबोज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। साथ ही साथ जिस तरह से डीआरडीओ अभी तैयार कर रहा है हम लोग के लिए एक जो कैरेज करने के लिए म्यूल्स जैसे खच्चर कहते हैं, ताकि वो लोड कैरी कर पाए, तो उन सब चीजों को भी अभी तैयार किया जा रहा है। तो बहुत तेजी से हम लोग के इसके तरफ से हम लोग के दौर चल रहे हैं रोबोटिक्स के लिए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ भारत का एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट है। हम लोग ऑलरेडी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम लोग वर्ल्ड के बहुत आगे नंबर 1 नंबर 2 में ही हम लोग गिने जाते हैं। दुनिया रोबोटिक वॉरफेयर में लगातार आगे बढ़ रही है। इसको लेकर बड़ा इन्वेस्टमेंट हर एक देश कर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध जो इतिहास का सबसे लंबा वॉर का रूप लेता जा रहा है, जानकारी यह है कि इसमें भी मिलिट्री रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। रूस के 2 युद्ध रोबोट्स उत्तर पूर्व यूक्रेन में देखा गया। खार्किव में स्वातोल दिखा। रूस का बैटल टैंक रोबोट मार्कर यूजीवी अमेरिका के अब्राहम और जर्मनी के लेपार्ड का जवाब। मार्कर का अपग्रेडेड वर्जन बना रहा है रूस। सीरिया और अफगानिस्तान में भी किलर रोबोट्स का इस्तेमाल। 2030 तक ब्रिटेन भी मार्केट में लाएगा किलर रोबोट्स। यूक्रेन के साथ जारी युद्ध में अभी तक रूस को ही ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन अब अपने नुकसान को कम करने के लिए रूस रोबोट का इस्तेमाल कर सकता है। रूसी मिलिट्री एक्सपर्ट की माने तो ऐसा माना जाता है कि रूस रोबोटिक्स के मामले में पीछे है, लेकिन असलियत इसके एकदम उलट है। रूस के अलावा दुनिया में किसी भी सेना के पास रोबोटिक्स की इतनी विविध श्रेणी नहीं है, और जिस तरह रूस ने हाल ही में इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट किया है, उससे यह स्थिति आसानी से बदलने वाली भी नहीं है। रूस की सेना पैदल सैनिकों की रक्षा के लिए रोबोट तैनात कर रही है। इसके जरिए आगे और पीछे दोनों से सुरक्षा दी जा रही है और इनसे दुश्मनों पर हमला भी किया जा रहा है। रूस ने पिछले साल एक युद्धाभ्यास के दौरान ग्राउंड रोबोट्स की क्षमता दिखाई थी, जो एक ही साथ मशीन गन से दुश्मनों पर फायर कर सकता है और मिसाइल भी दाग सकता है। इसमें रूस ने अपने सबसे बड़े रोबोट उड़ान 9 का प्रदर्शन किया था, जो 12 टन का है। इसमें 30 मिलीमीटर ऑटोमेटिक कैनन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्चर और आग फेंकने वाली बंदूकें हैं। बिल्टअप एरिया या जो मुश्किल पोजीशंस हैं, वहां पर अनआर्म्ड रोबोट्स को भेजा जाता है। कहीं पे एक्सप्लोसिव लगा हुआ है, वहां पर रोबोट्स काम कर लेते हैं, स्नाइपिंग का काम कर लेते हैं। और सबसे बड़ा फायदा यह है कि कंट्रोल तरीके से है, इसको रिमोट कंट्रोल किया जा सकता है, थकते नहीं है, अपग्रेड किया जा सकता है। बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, ट्रेनिंग तो जो ट्रेनर ले रहा है वो ले रहा है ट्रेनर, तो रोबोट्स को अपग्रेड किया जा सकता है और अलग अलग इस्तेमाल किए जा सकते हैं इसके। किसी भी देश की सेना यह बताती है कि वो देश कितना शक्तिशाली है। बदलते स्वरूप के साथ वॉरफेयर में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसके जानकार ये दलील दे रहे हैं कि आदमी थक सकता है, पक सकता है, बोर हो सकता है, लेकिन मशीनें और रोबोट्स ना थकते हैं ना बोर होते हैं। ये मशीनें खतरनाक परिस्थितियों में भी लड़ सकती हैं और जंग का रुख किसी भी तरफ मोड़ सकती हैं। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए आप बने रहिएगा भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।